क्लास 11 चैप्टर नंबर 29 लिमिट्स आर डी शर्मा एक्सरसाइज 29.10 का क्वेश्चन नंबर 27 है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो लॉग 1 प्लस मॉड ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब अपॉन में साइन क्यूब एक्स। ठीक है, हमें इसके लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप पहले चेक करो कि ये कौन सी फॉर्म में। इसके लिए आप क्या करो, x को डायरेक्टली जीरो रिप्लेस कर दो। x को डायरेक्टली जीरो डालोगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये बनेगा log 1 प्लस जीरो का क्यूब, इस पूरे का मॉड अपॉन में साइन जीरो का क्यूब, मतलब साइन क्यूब जीरो। तो ये हो जाएगा log जीरो का क्यूब जीरो, log 1 प्लस जीरो 1 अपॉन साइन जीरो जीरो, तो log 1 जीरो अपॉन जीरो। तो ये कौन सी फॉर्म में है, ये जीरो अपॉन जीरो फॉर्म में है। ठीक है, ये किस फॉर्म में, ये जीरो अपॉन जीरो फॉर्म में है। लेकिन अब सॉल्व करने से पहले आप देखो यहाँ पे मॉड है, log 1 प्लस एक्स क्यूब का मॉड, मतलब मॉड ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब, लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब। तो हमें इस मॉड को पहले सॉल्व करना होगा। तो मॉड को सॉल्व करते हैं। तो मॉड ऑफ एक्स की डेफिनेशन क्या होती है, मॉड ऑफ एक्स की डेफिनेशन होती है एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो। मॉड ऑफ एक्स की डेफिनेशन क्या होती है, एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो। तो मॉड ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब की डेफिनेशन क्या होगी। तो आप देखो कंपेयर करो, एक्स की जगह क्या है 1 प्लस एक्स क्यूब है, एक्स की जगह क्या है 1 प्लस एक्स क्यूब है। तो अब यहाँ पे x की जगह क्या करो 1 प्लस एक्स क्यूब रख दो। तो 1 प्लस एक्स क्यूब, जहाँ जहाँ x है आप वहाँ पे 1 प्लस एक्स क्यूब रख दो, क्योंकि आप देखो कंपेयर करो ना, x की जगह क्या है, x की जगह 1 प्लस एक्स क्यूब है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 प्लस एक्स क्यूब रख देंगे। तो ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स क्यूब ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो माइनस ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब 1 प्लस एक्स क्यूब लेस देन जीरो। ठीक है, अब आप देखो, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। अब देखो 1 प्लस एक्स क्यूब ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो क्या होगा, क्या बनेगा ये। तो यहां पर आप क्या करो, इसको ऐसा लिख लो x का क्यूब और फिर 1 का क्यूब। तो अब यहां पर आप क्या करो, a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो आप देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये बनेगा एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो। अब आप ध्यान से देखो, ये पूरा क्वांटिटी ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो होगा, वो किस पर डिपेंड करेगा, वो सिर्फ इस पर डिपेंड करेगा, सिर्फ एक्स प्लस वन पर डिपेंड करेगा, इस पर नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, आप चेक कर सकते हो, ये जो क्वांटिटी है ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। जो आपका क्वांटिटी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन है, ये ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो है। ये ना ही जीरो होगा, मतलब ये जो भी जब भी होगा तो हमेशा जीरो से बड़ा होगा। वो कैसे चेक करा, आप देखो ये वो वाला केस है। आप यहाँ पे डी निकालो, इसका डी निकालोगे, डी क्या होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। यहाँ पर ए है वन, बी है माइनस वन और सी है वन। ठीक है, रिप्लेस करो तो ये बी स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर वन और फोर ए सी, तो वन इंटू वन, मतलब ए सी क्या होगा वन इंटू वन वन, तो ये हो गया फोर, तो माइनस थ्री। अब देखो डी इसका लेस देन जीरो, अगर डी लेस देन जीरो है तो वो जो क्वांटिटी होता है ना, मतलब वो जो क्वाड्रेटिक है जिसका डी लेस देन जीरो है, वो क्वाड्रेटिक हमेशा उसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होती है। आप यहाँ पे एक्स को कुछ भी रिप्लेस कर लो, कुछ भी रिप्लेस कर लो, इसका जो भी रिजल्ट होगा हमेशा ग्रेटर देन जीरो आएगा। आप चाहे यहाँ जीरो रिप्लेस कर लो, आप देखो जीरो रिप्लेस करोगे तो भी ये जीरो नहीं आएगा, जीरो डालोगे जीरो प्लस जीरो माइनस जीरो प्लस वन, वन आ गया ना, वन डालोगे तो वन माइनस वन, मतलब वन का स्क्वायर वन और फिर माइनस वन, वन और वन कैंसिल होगा फिर भी वन आएगा। ठीक है, यहाँ पर आप कुछ भी रिप्लेस कर लो, ये हमेशा जीरो से बड़ी वैल्यू देगा। तो ये क्वांटिटी तो हमेशा जीरो से बड़ा है, तो हम इसको इस साइड शिफ्ट कर सकते हैं या फिर रहने भी दे सकते हो, आप रहने भी दे सकते हो। अब क्या करो, वेबीकर मेथड लगा लो। तो अब देखो यहाँ से वेबीकर मेथड क्या बोलता है, अब देखो ये तो
डी नेगेटिव है इसका, तो इसका तो रहना और नहीं रहने का कोई मीनिंग नहीं है। इसको आप डब्बे में मतलब इसका डब्बा बनाओ तो इसका कोई मीनिंग नहीं है, ये ऐसे ही पड़ा हुआ है अपना। तो ये हो जाएगा x+1, x+1 को 0 के इक्वल करोगे तो x-1 आ जाएगा, तो ये हो गया -1। तो इस साइड पॉजिटिव, इस साइड नेगेटिव। तो हमें ग्रेटर दैन इक्वल टू के लिए पूछा था, तो x के कहाँ से कहाँ के लिए बिलोंग करेगा, -1 से -∞। ठीक है, अब देखो इक्वल टू था तो -1 को भी हम इंक्लूड कर लेंगे, तो मतलब x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू -1। मतलब अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा x ग्रेटर दैन इक्वल टू -1। मतलब मॉड ऑफ 1 + x³ क्या हो जाएगा, 1 + x³ व्हेन x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू -1 और माइनस ऑफ 1 + x³ कब, तो अब देखो सेम क्वांटिटी है ना, x³ + 1 का क्यूब लेस देन 0 है, तो सेम हम यहाँ से लगाएंगे तो x+1 x² - x+1 लेस देन 0 सेम हो जाएगा। ठीक है, अब हमें बोला जा रहा था इस पर तो डिपेंड करेगी नहीं, तो क्या हो जाएगा x+1 लेस देन 0, तो यहाँ से x क्या हो जाएगा लेस देन -1, x क्या हो जाएगा लेस देन -1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x लेस देन -1। आई होप आपको कुछ दिक्कत नहीं होगा, समझ आया होगा कि हमने कैसे ओपन कर लिया। ठीक है, अब तो ओपन हो गया, अब कुछ भी नहीं रहेगा कुछ। अब आप देखो यहाँ पर x क्या है, आप प्रॉब्लम में आओ। प्रॉब्लम है लिमिट x अप्रोचेस टू 0, x जो है वो 0 को अप्रोच कर रहा है। अप्रोच करने का मतलब है कि ये नंबर लाइन है, यहाँ पर अगर कहीं पर 0 है तो 0 को अप्रोच वो किस तरह से कर सकता है, या तो लेफ्ट से कर सकता है या राइट से कर सकता है। मतलब लेफ्ट वाले को हम 0 नेगेटिव से डिनोट करते हैं, इसको हम 0 पॉजिटिव से डिनोट करते हैं। मतलब कुछ इस ये वाला है पोर्शन, x जो आपका जो इस पोर्शन से, ये जो मैंने ब्रैकेट बनाया ना, इस पोर्शन से x बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब आप देखो -1 होता है इस साइड, -1 होता है इस साइड। अब आप देखो -1 से क्या है, -1 के आगे है ना, ये जो भी हमारा जो छोटा सा पोर्शन है वो क्या है -1 के आगे है। अब देखो -1 के आगे कौन सा, ये -1 के आगे के लिए क्या आ रहा है, मॉड ऑफ 1 + x³ जो है वो 1 + x³ आ रहा है -1 के आगे, तो log 1 + x³ को हम क्या लिख देंगे, मतलब log मॉड ऑफ 1 + x³ को हम log 1 + x³ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, log 1 + x³, तो लिख दो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, इसको लिख देंगे log 1 + x³ और अपॉन में sin³ x। ठीक है, अब आप देखो, अब हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, मतलब हमने जनरल फॉर्मूला पढ़ा है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 सॉरी a log 1 + f(x) log 1 + f(x) अपॉन f(x), ये पूरा क्वांटिटी 1 होता है कब, इफ लिमिट x अप्रोचेस टू a f(x) अगर 0 हो, तो लिमिट x अप्रोचेस टू a log 1 + f(x) अपॉन में f(x), ये पूरा क्वांटिटी 0 होता है, सॉरी 1 होता है कब, जब हमारा ये लिमिट गिवन फंक्शन f(x) पर अगर हम अप्लाई करें और वो f(x) 0 को अप्रोच करे देन। तो अगर हम यहाँ से कंपेयर करें तो f(x) क्या है, अगर हम यहाँ से कंपेयर करें तो f(x) हमारा x³ है, f(x) क्या है x³ है। तो अगर हम इसमें गिवन लिमिट अप्लाई करें तो ये बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f(x), तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x³। तो यहाँ पर 0 डालोगे तो 0 का क्यूब, तो फाइनली 0 ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आप देखो f(x) जो है वो गिवन लिमिट पर उसकी वैल्यू 0 आ रही है, तो हम ये वाला लगा सकते हैं प्रॉपर्टी। तो अब बना दो ये प्रॉपर्टी। अब देखो होना क्या चाहिए, जो f(x) ऊपर है वो नीचे होना चाहिए, तो ये बन रहा है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 log 1 + x³। अब देखो यहाँ पर क्या f(x) x³ है, तो नीचे भी x³ होना चाहिए। आपने x³ नीचे दिया तो हटाने के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। और सेम आपने एक फार्मूला साइन के लिए भी पढ़ा है कि sin x अपॉन x, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x अपॉन x, ये क्या होता है, ये 1 होता है, sin x अपॉन x ये 1 होता है। तो अब देखो यहाँ पर sin की पावर 3 है, तो हम क्या करेंगे, ये बना sin³ x, यहाँ पे डिवाइड कर दिया x³ से, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया x³ से। ठीक है, अब देखो ये x³ से ये x³ कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे क्या रह जाएगा, पीछे रह जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये तो 1 हो जाएगा,
और इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते साइन एक्स अपॉन एक्स का होल क्यूब, लिख सकते हैं ना साइन एक्स अपॉन एक्स का होल क्यूब, ठीक है, और ये 1 हो जाएगा, तो ये हो गया 1। तो फाइनली इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। क्या आएगी, 1 आएगी, ठीक है। यहाँ पर आप लॉपिटल मत लगा ना, ये 0.0 फॉर्म जरूर है, लेकिन यहाँ पे आप लॉपिटल को स्किप करना तो ज़्यादा ठीक रहेगा, ठीक है, लॉपिटल के यहाँ पे स्किप करना। तो आप देख लो, फिर हम एक बार देख लो आप एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई बाई 2 ए रेज टू पावर कॉट एक्स माइनस ए रेज टू पावर कॉस एक्स अपॉन में कॉट एक्स माइनस कॉस एक्स। हमें इसकी लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करनी। तो आप पहले चेक करो कि ये कौन सी फॉर्म में, तो इसके लिए आप क्या करो, एक्स को डायरेक्टली पाई बाई 2 रिप्लेस कर दो, तो ये बनेगा ए, क्या बनेगा, ए रेज टू पावर कॉट पाई बाई 2 माइनस ए रेज टू पावर कॉस पाई बाई 2 अपॉन में कॉट पाई बाई 2 माइनस कॉस पाई बाई 2, ठीक है, कॉट पाई बाई 2 माइनस कॉस पाई बाई 2। अब एनीथिंग रेज टू पावर मतलब क्या, कॉट पाई बाई 2 0, कॉस पाई बाई 2 भी 0, कॉट पाई बाई 2 0, कॉस पाई बाई 2 0, तो एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1, तो ये हो गया 0, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 अपॉन 0। तो ये कौन सी फॉर्म में है, ये 0 अपॉन 0 फॉर्म में। अब देखो 0 अपॉन 0 फॉर्म में तो दो मेथड लगा सकते हो, या तो आप यहाँ पे क्या करो, लॉपिटल लगा लो, या फिर सॉल्व कर लो। तो आप देखो सॉल्व कैसे करोगे, आपको दिख रहा है ना यहाँ पर a की पावर में कुछ है, क्या है, a की पावर में कुछ है। तो अगर आप ध्यान से सोचे तो अगर हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्या, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 a रेज टू पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू क्या बनता है, लॉग। इस पूरे की वैल्यू क्या होती है, लॉग ए। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 a रेज टू पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स, इस पूरे की वैल्यू होती है लॉग। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप ये सोच रहे हो ना कि हम यहाँ पे -1 कर दें, यहाँ पे +1 कर दें, अगर आप ये सोच रहे हो कि ये बन जाए लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई बाई 2 ए रेज टू पावर कॉट एक्स माइनस ए रेज टू पावर कॉस एक्स में यहाँ पर हमने -1 कर दिया और यहाँ पर +1 कर देंगे, तो हमारा बात बन जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो नहीं हो पाएगा। अब देखो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई बाई 2 ए रेज टू पावर कॉट एक्स -1, यहाँ से माइनस कॉमन करा, 1 माइनस ए रेज टू पावर कॉस एक्स, सॉरी ए रेज टू पावर कॉस एक्स, यहाँ पर -1 अपॉन में कॉट एक्स माइनस कॉस एक्स। अगर आप ये सोच रहे हो कि ऐसा करके सॉल्व कर लेंगे, नहीं हो पाएगा। ये थोड़ा सा बस यहाँ पे हल्का सा ट्रिक है कि हम ये वाला स्टेप यहाँ पे नहीं इन्वॉल्व, अगर हम ये वाला स्टेप करेंगे ना अप्लाई, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। फिर आप सोचोगे कि यहाँ पे कॉट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे, वो सही नहीं है, तो वैसे सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करेंगे भैया, अगर ऐसे भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे ना तो कॉट मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, तो एक ऐसा नहीं कर सकते ना कि यहाँ पे लिमिट रिप्लेस कर दो, यहाँ पे बगल में मत करो, फिर यहाँ पर कर दो, यहाँ पे ऐसा थोड़ी होता है। सब्ट्रैक्शन के केस में अगर आप लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो यहाँ पर पूरी लिमिट, यहाँ पे पूरी लिमिट, और फिर डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद आप कॉमन आउट नहीं कर सकते ना। तो कुछ रूल्स हैं जिसे हमें फॉलो करनी होती हैं, तो ऐसा तो नहीं कर पाएंगे हम। तो फिर क्या करेंगे भैया, तो हम क्या करेंगे, आप देखो नीचे दिख रहा है ना कॉट एक्स माइनस कॉस एक्स, तो हम कॉट एक्स माइनस कॉस एक्स ऊपर ही बनाएंगे। अब देखो क्या होता है, मतलब ऊपर बनाने का मतलब है कि x की जगह क्या दिख रहा है, नीचे दिख रहा है कॉट एक्स माइनस कॉस एक्स, तो हम a की पावर में बनाएंगे कॉट एक्स माइनस कॉस एक्स। कैसा बनाएंगे, a रेज टू पावर कॉस एक्स को कॉमन कर लेंगे, a रेज टू पावर कॉस एक्स को कॉमन करेंगे तो यहाँ से बाहर आ जाएगा, यहाँ पे है नहीं तो वो डिवाइड हो जाएगा, ऊपर शिफ्ट करेंगे तो कॉट एक्स माइनस कॉस एक्स बन गया। ठीक है, कुछ ऐसा करेंगे, देखो करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। तो ये स्टेप को हम नहीं करेंगे, ये बनेगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, यहाँ से क्या करो आप a रेज टू पावर
कॉस एक्स को कॉमन कर लो, ए रेस्ट टू पावर कॉस एक्स को कॉमन करोगे तो ये हो जाएगा ए रेस्ट टू पावर कॉट एक्स, ये हो गया ए रेस्ट टू पावर कॉस एक्स -1। अब देखो यहाँ पर था, यहाँ पर कॉस था, ए रेस्ट टू पावर कॉस एक्स था तो वहाँ से बाहर आ गया, यहाँ पर नहीं है तो जहाँ पर नहीं है वहाँ पे डिवाइड कर दिया। अगर आपको ज़्यादा इशू हो रहा है तो आप इसको मल्टीप्लाई कर देखो, वापस से जो था वही बन जाएगा, अपॉन कॉट एक्स माइनस कॉस एक्स। तो ये बनेगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0। अब देखो यहाँ पर अगर आप डालोगे, यहाँ पर डालोगे, यार क्या कर रहे हो, π/2 है ना, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू π/2 है। अब देखो हम वहाँ पे लिमिट रिप्लेस कर सकते हैं प्रोडक्ट के केस में, जहाँ पर हम लिमिट रिप्लेस करें तो जो क्वांटिटी है वो 0 या फिर इन्फिनिटी नहीं बने। तब देखो यहाँ पर डालोगे तो ये बनेगा ए रेज टू पर कॉस π/2, ए रेज टू पर कॉस π/2, कॉस π/2 क्या होता है, 0 होता है, और एनीथिंग रेज टू पर 0 क्या होता है, 1 हो जाता है, तो वो 1 ही हो जाएगा। ठीक है, और आपको पता है ए रेज टू पावर m अपॉन में ए रेज टू पावर n, व्हेन बेसिस आर सेम तो डिनोमिनेटर पावर्स क्या होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं, तो m माइनस n हो जाएगा। तो ये बन जाएगा ए रेज टू पावर कॉट एक्स माइनस कॉस एक्स, और ये हो गया -1 अपॉन कॉट एक्स माइनस कॉस एक्स। तो आप देखो ये बना ए रेज टू पावर कॉस π/2, कॉस π/2 0, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1। तो फाइनली ये बनेगा लॉग ए। अब देखो इस पूरे क्वांटिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, लॉग ए। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये जनरल ही नहीं है, ये पार्टिकुलर केस है, हमें जनरल वाला यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब मैंने आपको जनरल वाला भी तो बताया था कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए रेज टू पावर एफ ऑफ एक्स -1 अपॉन एफ ऑफ एक्स, ये पूरा क्वांटिटी लॉग ए के इक्वल होता है। कब, इफ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एफ ऑफ एक्स 0 हो जाए, मतलब गिवन लिमिट पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 आए, तब ये होगा। तो ए रेज टू पावर एक्स कॉस π/2, तो ये तो 1 हो गया। अब हम इसकी देखते हैं, तो इसके लिए आप क्या करो, सॉल्व करो, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू π/2 एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स है कॉट एक्स माइनस कॉस एक्स, तो ये बनेगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू π/2 कॉट एक्स माइनस कॉस एक्स। यहाँ पर डालोगे तो कॉट π/2 माइनस कॉस π/2, कॉट π/2 0, कॉस π/2 भी 0, तो 0 माइनस 0 0, तो ये 0 आ रहा है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी लॉग ए। तो फाइनली लॉग ए आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये तो हमने इस तरह से करा प्रॉपर्टी की हेल्प से। अब इसको चाहो तो लॉपिटल से भी कर सकते हो, लॉपिटल से भी कर सकते हो, मुझे लग रहा है एक बार डिफरेंशिएट करने से हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, एक बार डिफरेंशिएट करने से नहीं होगा ये, यहाँ पर आप लॉपिटल मत लगाओ ना, क्योंकि अगर आप लॉपिटल लगाए तो क्या बनेगा, ऊपर लगाओगे ए रेज टू पावर कॉट एक्स। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, एक सेकेंड चेक कर लेता हूँ, एक मिनट, गिव मी अ सेकेंड। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू π/2 ए रेज टू पावर कॉट एक्स, फिर कॉट एक्स की करोगे तो माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, फिर अगर हम यहाँ पे करें तो ए रेज टू पावर कॉस एक्स की करोगे तो माइनस साइन एक्स, नीचे करोगे तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और फिर यहाँ पर हो जाएगा कॉस की करोगे माइनस साइन एक्स, तो फिर दिक्कत आएगी। फिर यहाँ पे π/2 डालोगे तो ये भी 0, यहाँ पर बन जाएगा इन्फिनिटी, यहाँ पर बनोगे 0, यहाँ पर बनेगा इन्फिनिटी, यहाँ पर बनेगा 0, बात नहीं बनेगी, दिक्कत हो जाएगी, रहने देना, आप रहने देना, लॉपिटल मत अप्लाई करना, यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी, चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, इसलिए लॉपिटल रहने तो ऐसे ही सॉल्व करो। तो आप देखो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0
ई रेस्ट टू पावर एक्स माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। हमें इसकी लिमिटिंग वैल्यू को फाइंड करना। तो पहले आप चेक करो कि ये कौन सी फॉर्म में है। तो इसके लिए आप क्या करो, x की जगह डायरेक्टली जीरो डालो। तो ये बनेगा ई रेस्ट टू पावर 0 माइनस 1, यहाँ पर जीरो डालोगे तो 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 0। तो एनीथिंग रेस्ट टू पावर 1 इज एनीथिंग रेस्ट टू पावर 0 इज 1, तो 1 माइनस 1 और कॉस 0 होता है 1, तो 1 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 0, और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 0, तो ये हो गया 0/0। तो ये कौन सी फॉर्म में है, ये 0/0 फॉर्म है। अब देखो 0/0 फॉर्म है ना, तो आप दो चीजें कर सकते हो, या तो लॉपिटल लगा लो या तो सॉल्व कर लो। तो अब देखो हम सॉल्व कैसे करेंगे। पहले तो आपको क्या दिख रहा है, ऊपर दिख रहा है ई रेस्ट पर एक्स माइनस 1, क्या दिख रहा है, ई रेस्ट टू पावर एक्स माइनस 1। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है ना, क्या, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 ई रेस्ट टू पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। इस पूरे क्वांटिटी की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। इस पूरे क्वांटिटी की वैल्यू 1 होती है। तो हम पहले इसको इसमें बना लेंगे, पहले ऊपर वाले को हटा देंगे, इसमें इसको इस पूरे को इसमें कन्वर्ट करके ऊपर वाले को हटा देंगे। तो ये हो जाएगा ई रेस्ट टू पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। यहाँ पर एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो ये बना नीचे स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स। तो इस पूरे क्वांटिटी की वैल्यू हो जाएगी 1, क्योंकि आप देखो ना, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 ई रेस्ट टू पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, इस पूरे क्वांटिटी की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो ये हो जाएगा 1। तो पीछे रह जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स। ठीक है, अब आपने 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला पढ़ा है। 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये बनेगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब आप देखो, इसको हम फर्दर अगर हम आगे प्रोसीड करें तो ये बनेगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब ये स्क्वायर से अगर ये रूट कैंसिल करोगे तो क्या लिखते हो, एक्स नहीं आता है, मॉड ऑफ एक्स आता है। वो बचपन में आता था कि हम स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर है, ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल करें और एक्स लिख दिए। नहीं, अब हम क्या करते हैं, अगर हम स्क्वायर से ये रूट कैंसिल करते हैं तो मॉड ऑफ एक्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं, मॉड ऑफ एक्स लिखते हैं। क्यों लिखते हैं वो भी आप समझो। अब देखो स्क्वायर रूट ऑफ है, एक्स की जगह पे क्या हो सकता है, -3 भी हो सकता है, एक्स की जगह 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर -3 हुआ तो ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल कर दिया, -3 आ गया। एक्स तो वेरिएबल है ना, एक्स तो -3 भी हो सकता है ना, एक्स तो -3 भी हो सकता है। अगर इन दैट केस अगर आपने ये स्क्वायर से ये रूट हटा दिया और -3 आ गया। अब स्क्वायर रूट की आंसर, स्क्वायर रूट का रिजल्ट कभी भी नेगेटिव आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। फिलहाल यहाँ पर तो 3 ही आएगा, लेकिन अगर हम इसको सॉल्व करें, स्क्वायर रूट ऑफ -3 का स्क्वायर को हम जैसे सॉल्व करते वैसे करें, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9 और स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होता है, 3 होता है। अब यहाँ पर तो 3 आ रहा है और यहाँ पे -3, ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन ये वाला गलत है, क्योंकि हमने पढ़ा है प्रॉपर्टी में कि स्क्वायर रूट का आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आता। तो इसको ठीक करने के लिए हम क्या कर देंगे, नेगेटिव को पॉजिटिव कौन कर देता है, मॉड कर देता है। तो फिर मॉड, इसलिए हम मॉड ऑफ एक्स लिख देते हैं। ठीक है, मॉड ऑफ एक्स लिख देते हैं। तो इसलिए ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल करेंगे तो मॉड आ जाएगा। तो ये बनेगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ मॉड ऑफ साइन थीटा बाई 2 और यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब मॉड आ गया ना, तो मोड को ओपन भी तो करना पड़ेगा। और मॉड ऑफ एक्स की डेफिनेशन क्या बोलती है, मॉड ऑफ एक्स की डेफिनेशन होती है एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0। ठीक है, ये होता है मॉड ऑफ एक्स की डेफिनेशन। अब आप देखो, मैं यहाँ पे ना, यहाँ पे क्या है, साइन थीटा है, तो साइन थीटा को ओपन करने का मैं आपको टेक्निक बताता हूँ कि हम इसको कैसे ओपन करेंगे, मतलब मॉड कैसे हटाएंगे। आपको पता है कि मॉड ऑफ एक्स, मतलब ये जो एक्स है, अगर यहाँ पर आप
जैसे अगर आप सिंपली x लिखो, ठीक है, मॉड को अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, x लिखा, यहाँ पर अब देखो यहाँ पर 1 रिप्लेस करा, 1 रिप्लेस करा तो क्या है, 1 यहाँ पे डालोगे तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिख लिया। 2, अब आप क्या करो, क्रिटिकल पॉइंट निकालो, पहले x को 0, जो अंदर है उसको 0 ले लो, तो x इक्वल टू 0 ले लिया, तो हम नंबर लाइन में 0 को प्लॉट कर दिया। अब 0 के राइट में कोई नंबर लो, जैसे 1 लिया, 1 को यहाँ पर डालो, यहाँ पर डालो, अंदर में मॉड मत लगाना, सिर्फ आप नंबर डालो, तो 1 अगर जैसे आपने x में डाला तो 1 क्या है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिख दिया। अब 0 के लेफ्ट में कोई नंबर लो, जैसे -1 लिया, -1 यहाँ पे डालो x की जगह, तो x की जगह क्या डाला, -1, तो -1 क्या है, नेगेटिव, तो इस साइड नेगेटिव लिख दिया। ठीक है, तो आप देखो 0 के राइट में कैसे ओपन हुआ है, पॉजिटिव से, 0 के लेफ्ट में कैसे ओपन हुआ है, नेगेटिव से। तो सेम हम यहाँ पे करेंगे। आई होप आपको ये समझ आएगा। अब देखो हमने x लिया ना, तो आई होप आपको समझ नहीं आया होगा उतना, लेकिन अगर आप इस केस में लोगे ना x+1 x+2 के, तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो आप वो खुद से लेकर चेक कर लेना। चलो आपको मैं बता ही देता हूँ, जब बता ही रहा हूँ ना तो पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब जैसे हमको अगर मॉड ऑफ x+2 को ओपन करना है तो कैसे करेंगे, तो पहले हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालना होता है। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं, जो अंदर में उसको 0 के इक्वल ले लो, x+2 को 0 के इक्वल ले लो। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी -2, तो उसको नंबर लाइन में प्लॉट कर लो, -2 को नंबर लाइन में रख लिया। ठीक है, अब एक तरफ और ये 2, अब नंबर्स लाइन किस में डिवाइड हो चुके हैं, 2 पॉइंट पार्ट में डिवाइड हो चुके हैं, -2 का लेफ्ट और -2 का राइट। ठीक है, अब -2 के इस साइड से कोई नंबर लो, जैसे आपने लिया -1, चलो 0 ही ले लिया, यहाँ पर डालो, इसके यहाँ पर डालो, यहाँ पर डालना है। ठीक है, जहाँ पे मैंने कर्व बनाया ना वहाँ पे डालना है, मॉड नहीं लगाना उसमें। ठीक है, 0 डालोगे तो 0+2 2 हो जाएगा। 2 क्या है, पॉजिटिव पॉइंट, तो यहाँ पे पॉजिटिव लिख दो। इसी तरह से आप इस वाले साइड से कोई नंबर लो, इसके -2 के लेफ्ट साइड से कोई नंबर लो, जैसे आपने -1 मतलब -3 ले लिया, -3 यहाँ पे डाला, -3+2 क्या हो गया, -1, -1 क्या है, नेगेटिव आएगा, -1 आ गया, नेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव लिख दिया। तो बस, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये कैसा ओपन हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा x+2, कब, जब x का ये राइट है ना, तो मतलब x > 2 माइनस और माइनस ऑफ x-2, मतलब ये मॉड मतलब इसकी क्वांटिटी के साथ ये माइनस मल्टीप्लाई किया और माइनस ऑफ x-2 x <-2। ठीक है ना, इस नेगेटिव को इसके मतलब मॉड हटा दिया और जो साइन था उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, बस ऐसे करते हैं। ठीक है, अब हमें लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पर बात करना है। तो 0 क्या है, ये है 0। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 का मीनिंग क्या है कि 0 को आप राइट तरफ से अप्रोच करोगे, लेफ्ट तरफ से अप्रोच करोगे, इस तरफ से क्या डिनोट करते हो, 0 पॉजिटिव, इस तरह से 0 नेगेटिव, तो कुछ ये वाला पोर्शन बनेगा। ठीक है, यहाँ से आपका x बिलोंग कर रहा है, इस वाले पोर्शन से, जहाँ पे मैंने ये कर्व बनाया ना, इस वाले पोर्शन से x बिलोंग्स कर रहा है। ठीक है, अगर 0 से कोई बड़ी वैल्यू लियो, जैसे आपने ले लिया, चलो थोड़ी बड़ी ले लेते हैं, सपोज कि हमने π/6 ले लिया, नहीं π/6 नहीं, π/6 डालोगे तो π/12 बन जाएगा, π/3 ले लिया, चलो अब थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं π/3 ले लिया, π/3 यहाँ पर डाला, तो क्या बना, वो बनेगा sin π/6, π/3/2 है ना, तो ये बन जाएगा sin π/6, sin π/6 क्या हो जाएगा 1/2, तो पॉजिटिव है। तो 0 के राइट में किससे ओपन होगा, ये राइट में जो है वो पॉजिटिव से ओपन होगा। क्या लेफ्ट में चेक करते हैं कि राइट में किससे ओपन हो रहा है, पॉजिटिव से ओपन हो रहा है। ठीक है, राइट में पॉजिटिव से ओपन हो रहा है, कैसे, इस वाले में से कोई नंबर ले लिया, राइट के पॉजिटिव में से कोई नंबर लिया और यहाँ रिप्लेस कर दिया। ठीक है, अरे आप ऐसा समझो ना कि हम लिमिट को मानते हैं कि थोड़ा देर के लिए हमने लिमिट रखा है, लेकिन हम मॉड को ओपन कैसे करते हैं, जो मॉड के अंदर उसको 0 के इक्वल ले लो, sin θ/2 को 0 के इक्वल लोगे तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से क्या आएगा, θ/2 = 0, साइन 0 कब होता है, 0 पर, तो θ/2 = 0, तो θ = 0, तो क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 0 ही है। ठीक है, तो 0 के साइड, अब 0 के राइट में हम चेक कर रहे हैं, तो 0 के राइट में ये पॉजिटिव होगा। ओह माय गॉड, ये मैंने क्या बोल दिया, नहीं 0 के राइट में पॉजिटिव नहीं होगा। अब 0 के बाद तो आप कुछ देर बाद तो 3.14 भी ले लोगे,
सॉरी पाई भी ले लोगे तो 3π/2 भी ले लोगे तो 3π/2 भी तो पॉजिटिव ही होता है। अरे यार 3π/2 मतलब क्या, 3 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 मतलब कुछ 6 पॉइंट के आसपास, वो भी तो पॉजिटिव है। तो ओवरऑल तो पॉजिटिव के लिए तो पॉजिटिव नहीं आएगा। जैसे आप 3π/2 लोगे ये -1 आ जाएगा, तो इन दैट केस वो नेगेटिव से ओपन होगा। ठीक है, लेकिन आप थोड़ी देर के लिए बात करो, लेट अस सपोज कि आप यहाँ पे π/2 तक की बात कर रहे हो, सिर्फ π/2 और -π/2 की तक की बात करो। अब देखो ये मैं नंबर लाइन से समझा रहा हूँ तो इसलिए आपको दिक्कत हो सकता है। अगर अब देखो ये है 0, ये है 0, ठीक है, ये बेसिकली रेडियन में है। ठीक है, ये जो लिमिट एक्स प्रोसेस जो 0 वो रेडियन में है, इसलिए आप डिग्री में समझो। अब देखो 0 है तो 0 में अगर हम 0 को देखें तो ये है 0, ये है 0 वाला लाइन, ये है 0 वाला लाइन। तो क्या होगा, इसके हल्का सा मतलब ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन एकदम मतलब कुछ इतना दूर की बात होगी। ठीक है, मतलब सपोज करो यहाँ से यहाँ तक की बात हो गई। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की बात होगी। तो आप देखो ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और फोर्थ क्वाड्रेंट में है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ तो साइन पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। ठीक है, तो आप ऐसे भी समझ सकते हो। तो इस केस में क्या होगा, ये नेगेटिव होगा। अगर आपको चेक करना तो यहाँ से -π/3 ले लो, -π/3 यहाँ पर रिप्लेस करोगे तो क्या होगा, ये बनेगा साइन -π/3/2, तो ये बन जाएगा साइन -π/6। और साइन माइनस थीटा क्या होता है, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो ये बनेगा -sin π/6 मतलब -1/2, तो नेगेटिव। ठीक है, तो इसलिए आप ना इस लिमिट को ब्रेक करना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। अब देखो ये पूरा लिमिट है तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, देखेंगे कि दोनों इक्वल आ रहा है कि नहीं। अगर दोनों इक्वल आ रहा है देन तो ठीक है, नहीं आ रहा तो फिर हम क्या करेंगे, फिलहाल यहाँ पे थीटा नहीं x/2 आना था, x/2 आना था। अगर इक्वल आएगा देन तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा, नहीं आएगा तो नहीं करेगा। तो आप इसके लिए आपको लिमिट कौन से सॉल्व करनी है, आपको ये लिमिट सॉल्व करनी है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x/√2 mod ऑफ sin x/2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमें इससे लिमिट को सॉल्व करनी, तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट होता है, इसको कैसे डिनोट करते हैं, लिमिट x 0 नेगेटिव से। कैसे डिनोट करते हैं, लिमिट x 0 नेगेटिव से। अब देखो पहले ऐसे समझ लो, मेरे पास एक और मेथड है, आप वैसे भी सॉल्व करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं कि मॉड को आपको ओपन करना आना चाहिए, उस वाले केस में आप बिना मॉड को ओपन करे भी सॉल्व कर सकते हो। चलो मैं बताऊंगा, फिलहाल हम इससे समझते हैं। तो अब देखो जीरो के लेफ्ट में मतलब इस साइड क्या हो रहा है, नेगेटिव से ओपन होगा, तो नेगेटिव से ओपन करो। कैसे हमने पता करा, मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पे 0 से थोड़ी सी मतलब 0 के नेगेटिव साइड में वैल्यू डालेंगे। तब देखो ये है 0 वाला लाइन, इसके इस साइड आओगे तो क्या आएगा, नेगेटिव वैल्यू आएगी। मतलब 0 के नेगेटिव इस साइड आओगे तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है इसलिए नेगेटिव से ओपन हुआ। ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हो। अब देखो ये 0 डिग्री है, मतलब ये 0 वाला लाइन है, 0 डिग्री या फिर 0 बोलो, वो सेम होता है, उसमें कोई डिफरेंस होता नहीं है। तो अब देखो 0 के पॉजिटिव, 0 के पॉजिटिव मतलब 0 के आगे मतलब इस साइड गए, 0 के आगे इस साइड गए, तो वो क्या हुआ, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। 0 की नेगेटिव की बात करें तो वो इस साइड आए, 0 के पीछे आए, नेगेटिव के लिए पीछे आओगे, तो पीछे आए तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आप आ गए तो साइन नेगेटिव हो जाता है, तो नेगेटिव हो गया। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव, तो ये बना -x², और आपने पढ़ा है ना लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x/x क्या होता है, ये 1 होता है, तो ये हो जाएगा साइन x/2। तो अब देखो जो एंगल में वही नीचे होना चाहिए, तो हम x/2 बनाया, यहाँ पर x/2 से डिवाइड करा तो मल्टीप्लाई कर दिया, ये x से ये x कैंसिल, ये 2 पर चला जाएगा तो ये आ जाएगा -√2, इससे ये कैंसिल होगा √2, तो ये ऊपर जाएगा तो -√2। ठीक है, इसी तरह से आप राइट हैंड लिमिट सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव x/√2
अब ये मॉड किससे ओपन होगा, मॉड पॉजिटिव से ओपन होगा, जीरो के राइट में आया था मतलब जीरो के आगे, तो जीरो के आगे जाओगे, ये रहा जीरो और जीरो के आगे गए तो अब देखो ये है जीरो, जीरो के आगे की बात हो रही है, जीरो के आगे के कहाँ आ गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो ये हो जाएगा साइन एक्स बाई टू, रख के भी आप चेक कर सकते हो। और सेम ये फॉर्मूला लगा दोगे तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो पॉजिटिव एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स बाई टू से डिवाइड करा, एक्स बाई टू से मल्टीप्लाई करा, तो एक्स से एक्स कैंसिल, इससे हो गया स्क्वायर रूट ऑफ टू, स्क्वायर रूट ऑफ टू ऊपर जाएगा और ये पूरा क्वांटिटी वन हो जाएगा। तो आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आई है, तो देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अब आप देखो मैं लिमिट सॉल्व करने का एक और मेथड आपको बताया था, पता नहीं आपको याद है कि नहीं। अब देखो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट आपको सॉल्व करना है तो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो नेगेटिव सम से डिनोट करते हैं, और आपको पता है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, ये क्या होता है, ये होता है लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए नेगेटिव एफ ऑफ एक्स को क्या लिखते हैं, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच, ऐसा कुछ करते हैं। तो हम इसको नहीं लिख सकते लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, अब ए माइनस एच, ए क्या है जीरो है और माइनस में एच, तो एक्स की जगह क्या रिप्लेस करेंगे, माइनस एच, ठीक है, कुछ ऐसा। ये ऐसा कर लो, आप ऐसा भी कर सकते हो, तो ये बनेगा लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो माइनस एच अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ टू, और आपने फॉर्मूला पढ़ा है साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ माइनस साइन एच बाई टू, तो ये मॉड पॉजिटिव कर देगा, तो ये बनेगा लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो माइनस एच, और ये ध्यान रखना कि ये एच जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो इन दैट के साइन पॉजिटिव से ही ओपन होगा, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ टू साइन एच बाई टू, तो ये बना लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो माइनस एच स्क्वायर रूट ऑफ टू साइन एच बाई टू से डिवाइड करा, एच बाई टू से मल्टीप्लाई करा, ये पूरा क्वांटिटी वन, ये एच से एच कैंसिल, इससे ये कैंसिल होगा स्क्वायर रूट ऑफ टू, तो ये आ गया माइनस स्क्वायर रूट ऑफ टू। लो ऐसे सॉल्व कर लो, अगर ऐसे आपको दिक्कत है ऐसे कर लो। हाँ तो मैथड आपको इसीलिए तो काफ़ी मैथड मैं बताता हूँ आपको, सो दैट कि आपको जो ठीक लगे वो मैथड अप्लाई कर सको। अगर आपको और दिक्कत हो रहा है आप इसी तरह से राइट हैंड लिमिट को आप सॉल्व कर लेना, वो आप खुद से करना, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो पॉजिटिव जो भी फंक्शन है यहाँ पर मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स क्या होता है, ये होता है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच। अब बस एक्स की जगह क्या करना, ए प्लस एच, मतलब यहाँ पर एक्स की जगह एच रिप्लेस करना, जीरो प्लस एच वो एच हो जाएगा, तो एक्स की जगह यहाँ पर एच रिप्लेस करना, ये कुछ ऐसा बन जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एक्स अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ टू साइन एच बाई टू, मॉड हट जाएगा क्योंकि वो पॉजिटिव हो जाएगा ना, मॉड हट जाएगा, बस यहाँ पर क्या हो जाएगा एच, तो यहाँ पे एच बाई टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो, ये क्वांटिटी वन, ये एच से एच कैंसिल, ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट होता है, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट। तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। लॉपिटल लगाना, लॉपिटल लगा लो, लॉपिटल लगाओगे तो स्क्वायर रूट लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ना। बढ़ जाए चेक कर लेना एक बार, अगर लॉपिटल हम लगाएं, अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि 0.0 फॉर्म का है ना, इसलिए। ऊपर की डिफरेंशिएशन, लॉपिटल क्या बोलता है, ऊपर की डिफरेंशिएशन करो, नीचे की अलग से, ऊपर की अलग से नीचे की अलग, तो ऊपर है ई रेस्ट टू पावर एक्स, ई रेस्ट टू पावर एक्स की डिफरेंशिएशन ई रेस्ट टू पावर एक्स माइनस वन की जीरो, नीचे स्क्वायर रूट ऑफ दिस
तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की डिफरेंशिएशन होती है 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, और फिर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स की करोगे तो 1 की 0 कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स की साइन एक्स, तो यहाँ 0 डालोगे ये ऊपर जाएगा, अभी भी 0/0 फॉर्म है, आपको अगेन लॉपिटल लगाना पड़ेगा, तो इसलिए लॉपिटल रहने देना, ऐसे ही कर लो। या फिर आप 2 बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो शायद हो जाए, 2 बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो हो जाए, या फिर फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा फॉर्मूला, कुछ नहीं कर पाएंगे, फॉर्मूला आपको लगाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, लिमिट x अप्रोचेस टू 5 e रेज़ टू पावर x माइनस e रेज़ टू पावर 5 अपॉन में x माइनस 5, हमें इसकी लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करनी। तो पहले चेक करो कि ये कौन से फॉर्म में है, तो इसके लिए आप 5 रिप्लेस कर दो x की जगह, तो e की पावर 5 माइनस e की पावर 5 अपॉन में 5 माइनस 5, तो e की पावर 5 माइनस 5 0, 5 माइनस 5 0, तो ये कौन से फॉर्म में है, ये 0/0 फॉर्म में है। अब देखो 0/0 फॉर्म में तो यहाँ पे लॉपिटल भी लगा सकते हो, या फिर आप चाहो तो फॉर्मूला लगा लो। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है ना, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e रेज़ टू पावर x माइनस 1 अपॉन x, इस पूरे की वैल्यू 1 होती है, लेकिन आप यहाँ पे ये नहीं लगा सकते, नीचे x नहीं x माइनस 5 है, तब फिर क्या करोगे, जनरल वाला लगाओ, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e रेज़ टू पावर f ऑफ x माइनस 1 अपॉन f ऑफ x, इस पूरे क्वांटिटी की वैल्यू 1 होती है इफ लिमिट x अप्रोचेस टू, यहाँ पे a होता है, लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x ये 0 हो। तो चेक करो पहले f ऑफ x क्या होगा ये सोचो। अब देखो नीचे x माइनस 5 है, ऊपर भी हमें x माइनस 5 बनाना चाहिए, कैसे बनाएंगे, तो आप e रेज़ टू पावर 5 कॉमन कर लो, तो ये बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 5 e रेज़ टू पावर 5 कॉमन करा, तो ये हो गया e रेज़ टू पावर x e रेज़ टू पावर 5 माइनस 1 अपॉन में x माइनस 5। आपने प्रॉपर्टी पढ़ी कि a रेज़ टू पावर m अपॉन a रेज़ टू पावर n व्हेन बेसेस आर सेम पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड, तो a रेज़ टू पावर m माइनस n। अब देखो हम यहाँ से e रेज़ टू पावर 5 कॉमन करें, यहाँ पर e रेज़ टू पावर 5 था ही नहीं, तो नीचे डिवाइड हो गया, और यहाँ था तो बाहर आ गया, अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो वापस से यही बनेगा, तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 5 e रेज़ टू पावर 5, ये बना e रेज़ टू पावर x माइनस 5 माइनस 1 अपॉन में x माइनस 5। अब देखो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, f ऑफ x कंपेयर कर लो क्या है x माइनस 5, तब गिवन लिमिट लगा दो, तो देयरफॉर लिमिट x अप्रोचेस टू 5, गिवन लिमिट है 5 f ऑफ x, तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 5, ये क्वांटिटी 1 होता कब होता, जब आप गिवन लिमिट पर f ऑफ x की वैल्यू 0 हो जाए, तो x माइनस 5 यहाँ पे 5 डालोगे तो 5 माइनस 5 0 हो जाएगा, तो बिल्कुल 0 हो रहा, तो ये पूरे क्वांटिटी की वैल्यू 1 हो जाएगी, इस पूरे क्वांटिटी की वैल्यू 1 होगी, तो रह जाएगा e रेज़ टू पावर 5 इंटू 1 e रेज़ टू पावर 5। ठीक है, मगर लॉपिटल लगाना, लॉपिटल लगा सकते हो, लॉपिटल से एक बार में हो जाएगा, अप्लाई एल हॉस्पिटल। अब देखो एल हॉस्पिटल हम यहाँ पे क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि हमारा जो प्रॉब्लम है वो 0/0 फॉर्म का है, इसलिए हम लॉपिटल लगा सकते हैं। लॉपिटल क्या बोलता है कि ऊपर की डिफरेंशिएशन अलग से, नीचे की अलग से, तो ये बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टू 5, ऊपर की डिफरेंशिएशन करेंगे तो e रेज़ टू पावर x की डिफरेंशिएशन क्या होगी, e रेज़ टू पावर x e रेज़ टू पावर 5 वो कांस्टेंट है, उसकी डिफरेंशिएशन 0, और नीचे x माइनस 5, तो x की 1 माइनस 5 की 0, तो ये 1 डालोगे 5 तो e रेज़ टू पावर 5। देख लो दोनों मेथड से तो सेम ही आ रहा है। तो अब देखो एक बार फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आप देखो क्वेश्चन नंबर जो 29 था और वहाँ से मैं 27 था, वहाँ पर मॉड आया था, तो थोड़ा सा मैं वहाँ पे कंसेप्ट मतलब थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, ये वाला तो ऐसे ही था, ये कुछ खास था नहीं, बाकी जो 3 थे वो अच्छे थे, इसमें थोड़ा टाइम लग गया, तो आप देख लेना एक बार।